हाय, दिस इज प्रेम। रिपोर्टेड स्पीच नाम का एक टॉपिक है आपके क्लास 10th के इंग्लिश में, यानी कल 27 अप्रैल को जब आप इंग्लिश का पेपर अपने हाथ में लोगे ना, तो आपको कुछ ऐसा एक क्वेश्चन दिखने वाला है राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन में। ये क्वेश्चन रिपोर्टेड स्पीच का होगा और 2 नंबर कंटेन करेगा। देखो, ये 2 नंबर ना आपके लिए फ्री के नंबर है। आपको करना क्या है, बस एक छोटी सी मेरी बात मान लो। ये एक पहला टेबल है और ये एक दूसरा टेबल है। अगर आपने इन दोनों टेबल को अच्छे से समझ लिया ना यार, तो रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी क्वेश्चन आए चुटकियों में कर लोगे। देखो, इस वीडियो को देखने के बाद ना आप खुद प्रैक्टिस करना और बताना कि क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। गारंटी ले रहा हूं भाई साहब, अगर नहीं हुआ ना कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। चलो, आपको करना क्या है, सबसे पहले जब भी रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन आपको दिखे ना, ये देखो, आपको डायरेक्ट स्पीच में कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया गया होगा, ठीक है, और आंसर भी दिया गया होगा। बट क्या है कि कुछ कुछ जगह ब्लैंक दिए होंगे, बस आपको इसी ब्लैंक को फिल करना है। अब इस ब्लैंक को फिल करने के लिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। बस आप ये देखो कि भाई डायरेक्ट स्पीच यानी क्वेश्चन में आपको क्या दिखेगा, और जब इसका आंसर लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, ठीक है। देखो, अगर क्वेश्चन में आपको डू दिख जाए, डज दिख जाए, या वर्ब की कोई फर्स्ट फॉर्म दिख जाए यानी प्ले, डांस, जंप, ठीक है, तो आप इसको जब कभी भी इनडायरेक्ट में बदलोगे ना, तो डिड में चेंज कर देना या वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रिक कैसे काम करता है। देखो, यही लाइव देखेंगे हम, ठीक है। अच्छा, आपको इज, एम, आर कहीं यहां इस वाले पोर्शन में कहीं आपको इज, एम, आर दिख गया ना, तो बस उसको चेंज कर देना वॉज और वर में, ठीक है। आपको कहीं इस वाले पोर्शन में हैज और हैव दिख गया, तो उसको किस में चेंज करोगे, हैड में चेंज करोगे। बहुत सिंपल है। और अगर आपको डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख गई, तो आप इसको हैड में चेंज कर दोगे, यानी हैज, हैव, डिड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये चारों अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में दिख जाए ना, तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको क्या करना है, बस हैड और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, बस इसमें चेंज कर देना। देखो यार, आपको ना बस इन्हीं दोनों टेबल्स को याद करना है 2 नंबर पाने के लिए, और कहीं कुछ किसी वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में वॉज और वर दिखे, तो इसको चेंज कर देना हैड बीन में। अगर आपको कोई मॉडल ऑक्सिलरी दिख जाए यानी सैल, विल, मे, कैन, कहीं यहां पर यूज हुआ हो जाए सैल, विल, मे, कैन, ठीक है, और भी कोई आपको मॉडल ऑक्सिलरी दिख जाए, तो उसको पास्ट फॉर्म में चेंज कर देना। जैसे सैल का शुड हो गया, विल का वुड हो गया, मे का माइट हो गया, कैन का कुड हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब का टेबल, यानी अगर आपके एग्जाम में इन हेल्पिंग वर्ब को देता है, तो आप किसमें चेंज करोगे। जैसे देखो, मैं आपको दिखा देता हूं, आई इंस्ट्रक्टेड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मैंने आपको बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म देखो तो किसमें चेंज करो, हैड में। देखो, इसने चेंज किया है हैड में, ठीक है। बस इसी टेबल पर आपको डिपेंड करता है कि 2 नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहला हमने देख लिया कि भाई हम क्या देखेंगे और उसको किसमें चेंज करेंगे। बस याद कर लो, रट लो भाई ये टेबल, और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको जानना है कि अगर आपको फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मिल जाए, तो वो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करोगे। यानी ये देख रहे हो आप, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जिसको हम आई कहते हैं। आई क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है। आई और वी जो होता है, अच्छा पहले देख लेते हैं फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कौन सा होता है, आई होता है और वी होता है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कौन सा होता है, यू होता है। और जो जितने भी बचे हैं, जैसे ही हो गया, शी हो गया, किसी का नाम हो गया, राहुल, रानी, नेहा, ठीक है, ये सब क्या हो गया, ये सब थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। तो आपको करना क्या है, अगर आप फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन देखो यानी आई और वी देखो ना, तो उसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, यानी बोल कौन रहा है इसके अकॉर्डिंग चेंज कर देना है। अब देखो, यहां पे बायो टीचर है ना, तो बायो टीचर लिख दो, ठीक है। अच्छा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यानी अगर आपको ब्रैकेट के अंदर कहीं यू दिख जाए, तो वो आपको ऑब्जेक्ट यानी सुनने वाले के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अच्छा, इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं और उसके बाद देखते हैं कैसे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो आपने यहां पर देख लिया, ये है आपका क्वेश्चन कि बायोलॉजी टीचर ने समीर से कुछ कहा है। क्या कहा है कि भाई बायो टीचर कहता है कि मैंने तुम्हें इंस्ट्रक्ट किया था कि तुम्हें बैक्टीरिया का डायग्राम बनाना है, तुमने ब्लैंक सीट क्यों सबमिट किया, तुमने बैक्टीरिया का डायग्राम क्यों नहीं बनाया। तो समीर ने मजाक करते हुए कहा कि सर, मैंने बैक्टीरिया का डायग्राम बनाया तो था, लेकिन क्या है ना कि जो बैक्टीरिया है वो खुली आंखों से हमें दिखाई नहीं देता है, आप ही ने बताया था, तो इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसी चीज को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। क्या बदलेंगे हम, द बायोलॉजी टीचर हैड इंस्ट्रक्टेड समीर, देखो यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ था,
इसने यहां पर हैड लगा दिया। द बायोलॉजी टीचर हैड इंस्ट्रक्टेड, ये सब कुछ दिया गया है, समीर टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल एंड आस्क्ड हिम। अब देखो क्या पूछा, आस्क्ड हिम व्हाई डिड यू सबमिट अ ब्लैंक शीट। डिड को किस में चेंज करेंगे, डिड को हम चेंज करेंगे हैड में। अब हम यहां लिख सकते हैं ना, बायोलॉजी टीचर हैड इंस्ट्रक्टेड समीर टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल एंड आस्क्ड हिम व्हाई, डिड की जगह हैड, व्हाई हैड, और ये यू जो है ये फर्स्ट पर्सन नहीं बल्कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है ना। मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, और सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो सुनने वाले के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सुनने वाला कौन है, समीर है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे समीर क्या है, लड़का है ना, तो लड़के की जगह तुम ही यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहां पर हो गया कि द बायोलॉजी टीचर हैड इंस्ट्रक्टेड समीर टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल एंड आस्क्ड हिम, वाई का वाई लिख दिया, डिड हमने चेंज कर दिया हैड में, सेकंड पर्सन चेंज कर दिया सुनने वाले के अकॉर्डिंग, यानी समीर एक लड़का है तो लिख दिया ही। ठीक है, अब हैड के बाद आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो आप लिख दोगे सबमिटेड, सबमिटेड, डबल TED हो गया। देखो, एंड आस्क्ड हिम व्हाई हैड ही सबमिटेड अ ब्लैंक शीट, पहला वाला हो गया। समीर रिस्पेक्टफुली आंसर्ड दैट ही हैड ड्रॉन द डायग्राम बट के बाद देखो क्या है, बट यू कैन नॉट सी इट बिकॉज इट इज नॉट विजिबल विथ नेकेड आइज। अब देखो यू, फिर से यहां पर सेकेंड पर्सन आ गया, तो देखो बोल रहा है समीर, सुन कौन रहा है, अब बायो टीचर। बायो टीचर क्या है, ही लगा सकते हो बायो टीचर के लिए, शी लगा सकते हो, बायो टीचर ऑलरेडी फीमेल होती है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर हम क्या लिखेंगे, बट शी कैन नॉट का हो जाएगा कुड नॉट, मैंने आपको बताया था कैन का कुड हो जाता है, तो सी कुड नॉट, she couldn't see it, she couldn't see it, it का it लिख देंगे, it to the naked eye, simple। ठीक है, the biology teacher had instructed Samir to draw the diagram of bacterial cell and asked him why had he submitted a blank sheet. Samir respectfully answered that he had drawn the diagram but she couldn't see it to the naked eye। समझ में आया? बस करना क्या है यार, बस इसी दोनों टेबल को आपको यूज करना है आंसर लिखने। चलो एक और आपको मैं एग्जांपल देता हूं, देखो इसी टेबल से कैसे एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, अच्छा देखो यहां पर क्या करना है, विल यू कम विथ मी टू वॉच एट नाइट, विल यू कम विथ मी टू वॉच मूवी, टू वॉच मूवी मिस हो गया है, मूवी लिख देना। ठीक है, विल यू कम विथ मी टू वॉच मूवी एट नाइट, जतिन ने पूछा डेविड से, डेविड ने कहा कि मैं जरूर आता लेकिन मुझे इंग्लिश का होमवर्क पूरा करना है, बस इसी को इनडायरेक्ट में बदल दो। जतिन आस्क्ड डेविड इफ ही वुड, इफ ही, विल का वुड कर दिया, बेस्ट है ये देखो, विल का वुड कर दिया इसने। अच्छा अब आगे हमें लिखना है, क्या लिखना है, वुड के बाद देखो इफ ही वुड कम विथ लिख दो, इफ ही वुड कम विथ। ठीक है, इफ ही वुड कम विथ। अब देखो कम का हमने केम क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि जो मॉडल ऑक्सिलरी होती है उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, तो जतिन आस्क्ड डेविड इफ ही वुड कम विथ। अब देखो मी क्या है, ये जो मी है ना ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, पता है आई का ही तो एक फॉर्म होता है ना मी, आई मी फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, बोलने वाले के अकॉर्डिंग। बोल कौन रहा है, जतिन बोल रहा है। ठीक है, तो जतिन क्या है, एक लड़का है, तो कम विथ हिम, लड़के के लिए क्या यूज करेंगे, कम विथ हिम, लड़का है तो हिम यूज करेंगे। जतिन आस्क्ड डेविड इफ ही वुड कम विथ हिम। ठीक है, उसके बाद पूरा लिख दो, टू वॉच मूवी एट नाइट, टू वॉच मूवी एट नाइट, हो गया। बस आपको चेंज करना क्या था, बस मी का करना था हिम, बस। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, डेविड रिप्लाइड दैट ही वुड हैव बट। अब देखो फिर से यहां पर आपको पर्सन चेंज करना है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन किसके, सब्जेक्ट यानी बोलने वाले के अकॉर्डिंग चेंज होता है। बोल कौन रहा है, डेविड, इस चीज को बोलने वाला कौन है, डेविड है ना, डेविड एक लड़का है। अब हम क्या लिखेंगे कि डेविड रिप्लाइड दैट ही वुड हैव बट डेविड एक लड़का है तो यूज करेंगे ही, बट ही नीड का नीड ही रहेगा, बट ही नीड टू, फिनिश का फिनिश ही रहेगा।
ठीक है, क्यों? क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ही नीड टू फिनिश माई इंग्लिश होमवर्क। फिर से देखो, माई क्या है? ये एक आई का फॉर्म होता है, आई, मी, माई, माइन, तो फर्स्ट पर्सन ही हुआ। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी बोलने वाले के अकॉर्डिंग। बोलने वाला कौन है? डेविड। तो क्या लिखेंगे? वुड हैव, बट ही नीड टू फिनिश हिज होमवर्क, हिज इंग्लिश होमवर्क। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ? बस आपको प्रैक्टिस कर लेना यार, बस इन्हीं दोनों टेबल को याद कर लो, जैसे मैंने यहां पर करा है। ऐसे ही दो चार क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो, जब एग्जाम में जाओगे कॉन्फिडेंस लेवल सबसे ऊपर रहेगा। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, और जैसे आपने एडिटिंग और एरर करेक्शन की वीडियो को प्यार दिया है, इस वीडियो को भी जरूर प्यार दें। छोटी सी वीडियो थी लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।